Hello everyone, good morning all of you. Dear student, today we will discuss some important sections. How can we write or answers in our examinations? If we are talking about examinations, we know that the important sections how can we write our answers in our examinations is that स्टूडेंट देखिए कि सबसे पहले आपके सपोज दैट आपके जिस क्वेश्चंस पेपर को आपको सॉल्व करना है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिस्टमेटिक आर्डर में दिए होते हैं। जैसे आपको ऑप्शंस फर्स्ट में करने हैं, फिर आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उसको आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को आपको सेकंड में करने हैं, फिर शॉर्ट को आपको नेक्स्ट में करने हैं, फिर आपको लॉन्ग आंसर को नेक्स्ट में करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप अपने एग्जामिनेशंस को इसी सिनारियो में देते हैं, इसी सिनारियो में लिखते हैं, तो एग्ज़ामिनर के लिए ये हेल्पफुल होता है कि ये पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन आगे 2 नंबर का है, या चौथा 3 नंबर का है, या पांचवा 4 या 5 नंबर का है। इस सिनारियो में जो क्वेश्चंस के सिस्टमेटिक ऑर्डर होते हैं आंसर्स देने के, उसमें एग्ज़ामिनर को हेल्पफुल होता है कि पहला क्वेश्चन आसानी से चेक करके 1 नंबर दिया, दूसरे मतलब उसको नंबर्स काउंट करने में हेल्पफुल होते हैं, तो उसको टाइम नहीं लगते हैं, वो हेजिटेट नहीं होता है, वो उसको इरिटेशन नहीं होती है आपकी कॉपी चेक करने में। सेकंड चीज़ें डियर स्टूडेंट ये हैं कि अगर आप अपनी राइटिंग को अच्छी लिखते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखते हैं, दैट मीन्स अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको जहाँ रिएक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ रिएक्शंस लिखना है, वहाँ आपको सिर्फ लैंग्वेज या शब्द लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पर अगर आप सोचें कि सिर्फ शब्द लिख के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो डियर स्टूडेंट वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको हर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर सिर्फ आप रिएक्शन लिखते हैं तो पॉसिबल है कि केमिस्ट्री में आपको कुछ मार्क्स मिल जाएं, बट अगर आप उनको वर्ड्स में थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं कि मेन बातें यहाँ पर ये हैं, तो डियर स्टूडेंट आपको वहाँ पे होल मार्क्स मिल सकते हैं। अगली बात ये स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चंस के जो फिगर हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको पहले से ही पेन से प्रिपेयर्ड हो जाना है। वहाँ आपको हो सके तो आप पेंसिल का बिल्कुल प्रयोग ना करें, आप पेन से इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएं कि वहाँ पे आपको करेक्शन ना करने पड़े, वहाँ आपको इरेज करने की कोई आवश्यकता ना हो। और नेक्स्ट बात ये स्टूडेंट कि उसमें जो है जो आप क्वेश्चंस लिखते हैं उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हैं, उसके आंसर्स को बहुत अच्छे लिखते हैं, सेकंड को भी आप अच्छा लिखते हैं, थर्ड को आप थोड़ा बहुत अच्छा लिखते हैं, फोर्थ में आप और बहुत कम अच्छा लिखते हैं, फिर लास्ट तक आपकी हालत ये हो जाती है कि उस आंसर्स को रिटर्न आपको दे दिया जाए तो आप उसको स्वयं नहीं पढ़ पाएंगे, आप उसको खुद नहीं पढ़ पाएंगे, लास्ट में आप क्या लिखते हैं वो बात को आप खुद नहीं बता पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट जो बात आप खुद नहीं पढ़ पाएंगे वो आपको आपकी कॉपी चेक करने वाला कैसे आपके क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पर दे पाएगा, वो समझ पाएगा और कैसे आपको मार्क्स दे पाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपको इस बात को भी बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि आपकी मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो उसी सिनारियो में आना भी चाहिए जिस तरह से आपने साल भर मेहनत किया। सिर्फ लिखने की गलती की वजह से आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, और आपकी कोशिश लिखने में इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आपकी गलतियां उस कोशिश में छिप जानी चाहिए। क्वेश्चंस के शब्दों का उतना ही इस्तेमाल करें जितना वहाँ पे रिक्वायर्ड है, ज़्यादा लिखने से भी आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जितनी ज़रूरत है, जितने शब्दों को पूछा गया है, जितनी बातें पूछी गई, सिर्फ आपको उतनी ही बातें उस आंसर्स में मेंशन करनी है। और एक बात और कि जो है बहुत ज़्यादा पेजिंग करने से आपको मार्क्स नहीं मिले, आप एक्यूरेट लिखेंगे क्योंकि केमिस्ट्री है यानी कि या कोई पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे बकवास या कोई ऊल बिजूल चीज़ें लिखने से आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले नहीं हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप सब लोग अच्छे नंबर से पास आउट होंगे।